नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। ये टोटली रिलैक्स वाला टाइम है। आपने नोटिस किया होगा कल सैटरडे था और मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि कंटिन्यूस आप पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं कि हम जेंगो पे लगातार स्टडी कर रहे हैं और मैं लगातार जेंगो पर एक एक वीडियो पर डे दे रहा था। तो थोड़ा सा एक्चुअली कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो सिंपली कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियरिफाई कर दूं, अगर अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है चैनल पे आके। तो यहाँ पे टोटली केवल और केवल हम पाइथन, पाइथन की लाइब्रेरीज, पाइथन के फ्रेमवर्क और पाइथन के एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और प्रोजेक्ट प्रोग्राम ये सब कुछ करेंगे। तो असल में इसका जो सीक्वेंस है वो ये है कि जैसे मैं अभी जेंगो पर कंटिन्यूअस एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो असल में क्या है कि हम जेंगो एज अ बेसिक, जब हम एकदम फ्रेशर हैं, फ्रेशर होने के साथ में पहले तो मैंने यहाँ पर पाइथन की प्लेलिस्ट बनाई थी। सबसे पहली प्लेलिस्ट यही है फुल पाइथन, इसमें 36 वीडियोस हैं। ये आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब कि ये इनफ है, आपको पाइथन इससे कंप्लीट आ जाएगा। जितना भी यहाँ पर वीडियो है वो टोटल प्रैक्टिकल के साथ में ही हमने डिस्कशन भी किया है और कोड भी किया है। कुछ लोगों को अगर डाउट हो कि यहाँ पर मैंने दो प्लेलिस्ट क्यों बनाई है, असल में ये दोनों सेपरेट पाइथन कोर्स है। एक कोर्स जो ये था, ये सबसे पहले जब मैंने यानी कि इस यूट्यूब चैनल को बनाया था, मैंने इसका नाम हे क्या करूँ रखा था। बट आफ्टर दैट मैंने इसको हे सुशील में कन्वर्ट किया। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने सजेस्ट किया कि जब कर ही रहे हो तो अपने नाम से करो। सो दैट मुझे पसंद था। हे सुशील के नाम से ही मैंने बहुत पहले से अपने सारे सोशल मीडिया साइट्स भी बना रखे थे। सो मैंने इसको फिर कन्वर्ट कर दिया हे सुशील में। तो ये पहला जो मैंने वीडियो पाइथन का बनाया था, इसमें असल में बहुत सारी कमियां रह गई थी। कमियां मतलब कि जैसे हम एक नए प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो बहुत सारे अप डाउन होते हैं। कभी आवाज़ तेज़, कभी धीमे, कभी कोई नॉइज़ आ गया, या कभी कोड लिख रहा हूँ तो मैं मेरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको एज अ वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो करीबन स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो में आपको ये कमियाँ दिखेंगी। बट उसके बाद में मैंने उनको ठीक किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने इसको बना तो दिया है और ये एक बार को बना रहा हूँ, देन कोई भी आएगा तो उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई मैंने एक दूसरा प्लेलिस्ट भी बनाया, ऑनलाइन पाइथन कोर्स। यस ऑफ कोर्स, इसमें जो चीज़ है वो तो है ही है, इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होंगी। अभी इसमें 22 वीडियोज़ ही हैं, बिकॉज मैंने इसको बीच में बनाना चालू किया था। देन मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने एक पाइथन कोर्स बना लिया है और अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोग थंबनेल देखते हैं, सोचते हैं सही है गलत है, आए ना आए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चैनल पे आ रहे हो, आप एकदम नए हो, आपको पाइथन नहीं आता है, या अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, या आप थोड़ा बहुत अभी जान गए हो, आप हर एक के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करके आपको बताऊंगा। आपको जो पोर्शन पता है, जो चीज़ें पता है, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। बट स्टार्टिंग मैंने जैसे यहाँ पर पाइथन से कर दी है। अभी मैं जेंगो पर कंटिन्यूस बना रहा था, क्योंकि बीच में मैंने क्या किया था कि कभी मैं पाइथन का वीडियो दे रहा था, कभी मैं जेंगो का दे रहा था, कभी कोई अपडेट। तो ऐसा अब नहीं करूँगा। सिंपली अगर मैं किसी एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूस उसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड वीडियोस दूंगा। और ये कंटिन्यूस डेली एक वीडियो, मतलब कि एक वर्क, क्योंकि एक वीडियो जो है वो करीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक का हो जाता है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि वो 25 मिनट या आधे घंटे का हो, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग फील्ड में हो तो आप एक चीज़ जानते हो कि प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, उनकी उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है। मैं यहाँ पे अगर आपको कंसाइज करके 2-4 मिनट में कोई भी चीज़ बता दूंगा तो फिर वो एक बहुत बड़ा मजाक होगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी एकदम यानी नीट एंड क्लीन कट बात से हम कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। वो चीज़ें होती हैं जैसे कि हमको रिवाइज करना है कि ठीक है, हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमने पॉइंट वाइज चीज़ों को लिख लिया है, और जब लास्ट में हम क्या कहते हैं एग्जाम के गेट पे खड़े तो एक बार जल्दी से कॉपी खोल के हमने सारे पॉइंट देख लिए, ठीक है रिमाइंड हो गया, फिर हम अंदर गए। वो तब के लिए सही होता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, यहाँ पे हमें डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो की लेंथ देखकर सोचते होंगे कि नहीं करें करें ये वो। तो सिंपली अगर आपने डिसाइड किया है आपको सीखना है तो आपको इसमें एफर्ट देने के लिए एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा।
और जब आप करना चालू करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें वर्थ हैं कि नहीं हैं। खैर ये तो आपके ऊपर है कि आप मुझे आगे चल के धीरे धीरे बताओगे ही कि आपको कैसा लग रहा है, आप सीख रहे हो, ये हेल्पफुल है आपके लिए प्लेटफॉर्म कि नहीं। क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को ये भी सलाह देता रहता हूँ कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, फूंकने से पहले एक बार आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर लो। क्योंकि है तो यूट्यूब पे बहुत कुछ, लेकिन बस वही है कि बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं है, कभी कभी दिक्कत होती है। तो हालांकि ये चीज़ अच्छी रही कि कुछ लोगों ने मुझे शुरुआत में ही सलाह दे दी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टेप वाइज ही बनाता हूँ, सारा का सारा जो भी सीक्वेंस वाइज ही कंटेंट होता है। यहाँ पर हर एक थंबनेल पे आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा, और साथ में ये प्लेलिस्ट जब आप ओपन करोगे तब भी यही सीक्वेंस है, सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे अभी यहाँ पर पाइथन का ये लेटेस्ट है, तो अभी एक बार ये जेंगो ख़त्म हो जाए। अभी करंटली इसमें 40 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, दैट मीन्स कि 40 वर्क्स हैं इसमें। लगभग काम जो है कंप्लीट हो चुका है जेंगो का। अभी कुछ एडवांस टॉपिक को टच करना बाकी है, वो चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी देन इसके बाद में मैं सबसे पहले इस पाइथन के कोर्स को कंप्लीट करूंगा। और एक खास चीज़, जैसे ही कोई भी कोर्स ख़त्म हो रहा है एट द लास्ट, आप जैसे बहुत सारे लोग केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके आगे पाइथन से अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम कैसे इंटरव्यू के लिए अप्रोच करें, क्वेश्चंस कैसे हम कहाँ से गेट करें, कैसे तैयारी करें, वो सारा भी सजेशन दूंगा। तो एक्चुअल में जो लोग डेडिकेटेडली लग के कर रहे हैं उनके लिए वाकई में ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं एज अ ट्रेनर भी वर्क करता हूँ। मैंने क्या कहते हैं पिछले 5 से ज़्यादा सालों तक इंडस्ट्री में वर्क भी किया हुआ है, और अभी भी कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, साथ में कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके साथ में ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो मैं आपको वो गाइडेंस दे सकता हूँ जिसके लिए अभी की प्रॉब्लम, अभी कोविड-19 के समय में क्या दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे लोग ऐड दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्स बना दिए हैं, अलग अलग रेशियो के फ़ी स्ट्रक्चर है, तो लोग जाते हैं लेकिन फिर भी वो सही नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो यूट्यूब एक पूरा टोटल फ्री प्लेटफॉर्म है। मैं भी यहाँ पर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छे से नॉलेज शेयर हो रही है। अभी आप आते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, कमेंट सेक्शन में जाते हो, तो कुछ मुझे भी नया जानने को मिलता है, आपको भी सीखने को मिलता है। तो चीज़ें जब हमें यहाँ पे फ्री में मिल रही हैं तो पहले हम नॉलेज को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो एक्चुअल में शेयर करने वाली चीज़ है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने अलग अलग लेवल के उस पर क्या कहते हैं डिग्रियाँ और ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन जो हम खुद से शेयर करके सीख सकते हैं वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। बाकी जैसे जेंगो ख़त्म होता है, इसके अलावा फिर पाइथन, और मेरी कंसिस्टेंसी में एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस तो की होगी कि मैं कंटिन्यूसली अगर कर रहा हूँ तो मैं अपना एफर्ट दे के इसको कंटिन्यूस आपको शाम के 5 बजे एक वीडियो यानी कि एक वर्क ज़रूर देता हूँ। तो यही कंसिस्टेंसी मेरी आगे भी रहेगी। शाम के 5 बजे एक वीडियो डेली आपको मिलेगा। जैसे मैं पहले अब बता दिया करूँगा कि कौन सा नेक्स्ट कोर्स या कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट या कौन सा प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या कौन सी लाइब्रेरी हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने 2 काम पेंडिंग में छोड़े हुए हैं। एक तो ये वाला, जैसे ही जेंगो को मैं ख़त्म करूँगा कंटिन्यूसली, जेंगो को ख़त्म करने के बाद में पाइथन का है, ऑनलाइन पाइथन क्लास पूरा का पूरा ये कंप्लीट करना है मुझे। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें एट द लास्ट कंप्लीट करके पूरा करना है। देन एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाया था पाइथन में नमपाई लाइब्रेरी का, ये भी अभी छूटा हुआ है। इसमें हम नमपाई बेसिक पूरा कंप्लीट करेंगे, देन हम एडवांस में भी जाएंगे हर एक को, लेकिन अब मैं सिस्टमेटिक वे में जाऊंगा। इसके अलावा डेली जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कमेंट्स में आ रहे हैं फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कोई, इसके लिए मैंने कीवे विथ हे सुशील बना दिया है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में मिलेंगे और ये प्लेलिस्ट के वाइज मिलेंगे। जैसे अभी मैंने केवल एक क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हैज़ वन यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पे। इसी तरीके से जैसे ये मैं जो बात कर रहा हूँ, इस तरीके की सारी बातें आपको मिलेंगी टॉक विथ हे सुशील में। ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर जैसे अभी रिसेंटली मैंने बनाया था कि पाइथन सीखना है देन लर्न विथ हे सुशील, या बच्चों को कोडिंग, जैसे अभी आप देख रहे हो यूट्यूब पर कंटिन्यूसली कुछ कंपनियां जो हैं बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों के लिए कि क्या सिखाना सही है, किस तरीके से सिखाना सही है, तो इस तरीके की जनरल बातें मैं टॉक विथ हे सुशील में करूँगा। एंड देन अभी एक पेंडिंग और है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। खैर ऑनलाइन पाइथन ख़त्म होने के बाद में फिर मैं गिटहब पर आऊँगा और गिटहब को कंप्लीट करना है मुझे, या फिर अगर आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं देन मैं जेंगो को ख़त्म करने के बाद में पहले गिटहब पर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है
जिसके ऊपर हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग में हम लगातार कोड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर भी लाइव कोड कर रहा हूँ और आप भी उसको अपने सिस्टम पे कर रहे हो, सो दैट कि हम उसको तुरंत के तुरंत गिटहब रिपोजिटरी, दैट मीन्स कि ऑनलाइन गिटहब पर हम अपलोड कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर अभी खैर आपको काम करने के लिए यहाँ पर जो दूसरा वाला वीडियो है, हाउ टू सेटअप गिटहब यूजिंग गिट SCM, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप कैसे VS कोड एडिटर से डायरेक्ट कोड को गिटहब पे हमेशा अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलेगी। ये प्रोग्रामिंग एक सेक्शन बना दिया है, यहाँ पर 2 अलग अलग प्लेलिस्ट है। एक क्या है, प्रोग्रामिंग अपडेट्स विथ हे सुशील। इसके अंदर जैसे टाइमली कोई अपडेट आ रहा है, जैसे अभी मैंने इसमें VS कोड का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है उसके बारे में बताया है, बट इससे रिलेटेड और भी जैसे कोई भी इनोवेशन हो रहा है, कोई नया सेमिनार या कुछ हो रहा है, उस तरीके की जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ये जानकारियाँ सैटरडे और संडे को मैं रात के 9 बजे वीडियोज़ अपलोड करूँगा। रात के 9 या रात के 10 बजे, सैटरडे और संडे को रात के 10 बजे मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड किया करूँगा इसके बारे में, कि एक तो प्रोग्रामिंग अपडेट या फिर क्वेश्चन रिलेटेड अगर कोई होगा तो वो। हाँ, आगे चल के अगर इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस या अपडेट्स आते हैं, तो मैं फिर इसमें डेडिकेटेडली आपको इस पर भी वीडियो दूंगा। बाकी पैटर्न यही रहेगा कि हम यहाँ पर हर दिन शाम के 5 बजे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नई चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। इसके अलावा सैटरडे और संडे को हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ में 10 बजे एक्स्ट्रा 2 वीडियो और हम लेंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे मैं हर दिन एक वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आप एक दिन मन बनाए बैठे और 4-5 वीडियो एक साथ आपने देख लिया। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी रखूंगा, ताकि आप भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, बेल आइकन दबाते हो, तो आपको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं डेडिकेटेडली लगा हुआ हूँ, तो ठीक है, मैं हर दिन कम से कम आधे 1 घंटे तो कोड में देता ही रहूँ। आप भले 2-4 दिन में एक बार बैठो, लेकिन कम से कम आप वीडियो को जो है अगर प्ले करके देखते हो तो आपको रिदम समझ में आएगा, सो दैट कि आप बाद में आराम से बैठ के कोड करोगे। इसी के साथ में लास्ट में एक चीज़ और, हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिंपली चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद में हम VS कोड एडिटर पे डायरेक्ट कोड करते हैं, उसको समझते हैं, वहाँ पर उसका फ्लो समझते हैं, उसके बैकएंड की पूरी कहानी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये प्योरली पूरा का पूरा कोडिंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कोई एनिमेशन या ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो आप अगर वाकई में सीखना चाहते हैं और कहीं पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, आपको डाउट है कि कहाँ करें, कैसे करें, तो एक बार आप ज़रूर चैनल पे आइए और ट्राई करिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप किसी दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, चौथा चैनल देखो। एट लास्ट आपका मेन कंसर्न है कि आपको पाइथन सीखना है, तो आप उसको सीखो। मेरे थ्रू सीख रहे हो या किसी और के थ्रू सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, ये अच्छी बात है। तो मेरा बस यही मकसद है कि आप सीखो, साथ में हम एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर बनाएं, कि मैं भी आपको नॉलेज शेयर करूँ, आप भी कुछ नया मुझे बताएं। कुछ नई चीज़ अगर आती है, कोई एक नई लाइब्रेरी आती है, या क्या कोई नया कॉन्सेप्ट आता है जो मुझसे मिस हो रहा है, तो आप मुझे उसको अगर कमेंट करके बताते हैं, सो दैट कि मैं भी उस पर रिसर्च करूँगा, और फिर हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आप उसको देखो, तो आप उस पर भी मुझे गाइडेंस दे सकते हो कि इनमें ये नए कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, या ये चीज़ मिस्टेकन है, या ऐसा है वैसा है। क्योंकि बना रहे हैं, रिसर्च करते हैं बिल्कुल, और कोड भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव कोड ही करता रहता हूँ, तुरंत उसको कर करके और साथ साथ में बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग पहले से कोड कर लेते हैं और इसके बाद में उसको सीधे ही डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं है। तो कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा वीडियो देखते हुए कि मैं कोडिंग करते करते कभी कभी फंस जाता हूँ। वो होता क्यों है? क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है और फिर मैं उसको पॉज करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको खोजने में कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कुछ हम कर रहे हैं वो मीन्स अभी तो पाइथन है, फिर नमपाई का भी लाइब्रेरी है, आप उसको अभी तक जितनी बनी हुई है वो देख सकते हैं। जैंगो कंप्लीट होने वाला है। आप अगर जैंगो में इंटरेस्टेड हैं और अभी आप बेसिक पे हैं, आप समझना चाहते हैं ये ओवरऑल है क्या, कैसे क्या क्या होता है, तो आप बिल्कुल जैंगो देखकर सीख सकते हो। इसके आगे फिर मैं जैंगो से रिलेटेड प्रोजेक्ट ही बनाऊंगा और आप प्रोजेक्ट ही करोगे, और वो भी डायरेक्ट इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग कर करके ही देखेंगे। और ये सब कुछ आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे फ्री में सारा कोड मिल जाएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा गिटहब भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटी सी आपकी तरफ से हेल्प। और बाकी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारी ये
जो यूट्यूब फैमिली है और ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे आए हुए जितने भी लोग हो, जितने भी दोस्त हो, आप लोग धीरे धीरे आप लोग ज़्यादा हो रहे हो। तो ज़्यादा हो रहे हो मतलब कि हम धीरे धीरे और अच्छा और अच्छा और अच्छा ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ कल। हमारे जेंगो का जो रेस्ट ऑफ वर्क बचा हुआ है, मतलब कि अभी एडवांस में हम पोल्स एप्लीकेशन को कस्टमाइजेबल बनाएंगे, दैट मीन्स कि रीयूजेबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है उसको, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बची हुई हैं। इसके बाद में हम कैसे जेंगो के थ्रू नौकरी के लिए अप्रोच करें, क्वेश्चन आंसर क्या है फ्रेशर लेवल के, वो सारी बातें हम उसी प्लेलिस्ट में एट द लास्ट करेंगे और आपको जेंगो की ही प्लेलिस्ट में लास्ट में वो सारा कंटेंट मिल जाएगा, सो दैट कि वो पूरा का पूरा जेंगो ख़त्म होने के बाद में आपको ये पता रहे कि आगे आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप कोड करते रहो और इन्जॉय करो लाइफ को। बाय बाय।